सीतापुर नाम के गांव में शारदा नाम की औरत रहा करती थी। उसके पति के देहांत के बाद वह मजदूरी का काम किया करती थी। उसे एक रानी नाम की लड़की थी जो स्कूल में जाती थी। शारदा जब मजदूरी का काम किया करती थी तब रानी स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करती थी। जब जब रानी को समय मिलता वो भी अपने माँ के साथ काम पर चली जाया करती थी। दूसरे गांव में अगर मजदूरी का काम मिला तो शारदा रानी को लेकर दूसरे गांव चली जाती थी। एक दिन अपना काम खत्म करके शारदा जंगल के रास्ते से घर जा रही थी। तभी भूख लगने की वजह से शारदा और रानी एक पेड़ के नीचे रोटी खाने के लिए बैठ जाती हैं। शारदा रानी से, रानी बेटी चलो हम पहले खाना खा लेते हैं। हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है, चलो ना खाना खाते हैं। दोनों माँ बेटी खाना खाना शुरू कर रही थी। तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आकर, मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया। IMRG, हमारे साथ खाना खा लीजिए माँ जी। ऐसा कहकर शारदा बूढ़ी औरत को 2 रोटियां दे देती है। बूढ़ी औरत भूखी होने की वजह से वह 2 रोटी झट से खा लेती है। तभी बूढ़ी औरत, मुझे और भूख लगी है, मुझे और खाने को दो। अब उनकी बातें सुनकर शारदा ने उसे अपने हिस्से की रोटी भी खाने को दे दी। तभी बूढ़ी औरत ने वहां रोटी भी खा ली। या देख रानी बूढ़ी औरत से, दादी जी लगता है आपको बहुत भूख लगी है, ये लीजिए मेरे हिस्से की रोटी भी आप ही खा लीजिए। ऐसा कहकर रानी ने भी अपनी रोटियां बूढ़ी दादी को दे दी। बूढ़ी दादी ने रानी के हिस्से की भी रोटी खा ली। तभी बूढ़ी दादी शारदा से, क्या तुम्हारे पास इतनी ही रोटियां थीं? देखिए माँ जी, मैं काम खत्म करके घर जा रही थी, तभी हमने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ 6 ही रोटियां लाई थी। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अगर आपको बहुत भूख लगी है तो माँ जी आप हमारे साथ हमारे घर चलो, मैं आपको हर रोज अपनी रोटियां जितनी होंगी उतनी बनाकर खिलाऊंगी। क्या तुम सच में मुझे जितनी रोटियां चाहिए उतनी बनाकर खिलाओगी? अपनी जबान से बदलना नहीं, समझी माँ जी? मैं आपको जब बड़े राक्षस का रूप धारण कर लिया। तब भी उस राक्षस को देखकर रानी बहुत डर गई और उसने अपनी माँ के पास जाकर खड़ी हो गई। शारदा डर गई थी मगर उसने हिम्मत जुटाकर उस लक्ष्य से कहा, देखो मेरी कहे अनुसार मैं तुम्हें हर रोज रोटी खिलाऊंगी और दिन में तुम्हें पनीर भी खिलाऊंगी। तुम्हें अगर रोटी ना खिला पाई उस दिन मैं और मेरी बेटी अपने आप आकर तुम्हें सौंप देंगे। शारदा की बातें सुन राक्षस मान गई। शारदा और रानी अपने गांव लौट गए। तभी रानी शारदा से, माँ तुमने बड़ी खूबी से उस राक्षस से हम दोनों को छुड़ा लिया। नहीं बेटी, मैंने उस राक्षस से झूठ नहीं बोला, मैं सच में कल से उसे रोटियां बनाकर लेकर जाऊंगी। मैंने उसे वचन दिया है। ठीक है माँ। दूसरे दिन शारदा ढेर सारी रोटियां बनाकर एक टोकरी में भरने लगी। रानी ने भी उसकी मदद कर दी और वो दोनों टोकरी उठाकर जंगल में लेकर गए। वहां शारदा से, वाह खूब क्या खुशबू आ रही है, कहाँ है मेरी रोटियां, लाओ जल्दी दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर राक्षस टोकरी की सारी रोटियां खा गई और राक्षस शारदा से, मुझे हर रोज ऐसे ही गर्मा गर्म स्वादिष्ट रोटी खिलाना, वरना तुम दोनों को मैं ऐसे ही खाऊंगी। ऐसा सुनकर शारदा और रानी टोकरी लेकर घर लौट आए। वो दोनों हर रोज रोटियां भरकर बनाती और उस राक्षस के लिए ले जाती। राक्षस भी बड़े मजे से गर्मा गर्म रोटी खाया करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन रानी शारदा से, माँ हमारे पास रोटी बनाने के लिए थोड़ा भी आटा बचा नहीं है और हमारे पास के पैसे भी खत्म हो गए हैं, अब हम क्या करें माँ? क्या करें बेटा, हम दोनों ने जबान दी है तो हमें जाना ही होगा। आज क्या होगा पता नहीं, उसका डर तो मुझे भी लग रहा है। उसी समय वह राक्षस बनी बूढ़ी दादी शारदा के घर आती है और शारदा से, बूढ़ी औरत आओ मत जी, हम तुम्हारे ही बारे में सोच रहे थे। इतने में मैंने मेहनत करके तुम्हारी भूख मिटाई है, पर हमारे पास अब पैसे बिल्कुल खत्म हो गए हैं। तुमने तो आज हमें जंगल तक आने की तकलीफ से भी बचा लिया है, आज तुम हम दोनों को ही खा लो। ऐसा कहकर शारदा अपनी बेटी को गले लग जाती है। तभी बूढ़ी दादी एक देवी के रूप में बदल जाती हैं। वह बूढ़ी दादी राक्षस के सिवा देवी बनी। देख शारदा और रानी अचरज से एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी देवी शारदा से, मैंने तुम दोनों की बात सुन ली थी,
जब मैंने तुम दोनों को जंगल में देखा था तब तुम दोनों ने अपने पास की रोटी तो दे दी थी और हिस्से की रोटी भी मुझे दे दी। मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी। परीक्षा लेने के लिए राक्षस में बदल गई और तुमने एक दिन भी नहीं कोसा और हर रोज अपने वादे के मुताबिक मुझे रोटी खिलाती रही। इससे मैं बहुत प्रसन्न हो गई हूँ। मैंने तुम दोनों जैसा नेक इंसान आज तक नहीं देखा। तुमने मुझे खाना खिलाकर संतुष्ट किया है। आज से तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी और तुम्हें जितनी चाहिए उतनी रोटियां बनाओ। धन्यवाद।